हिजड़े की तरह पूरे तैयार होते हैं। जैसे एक हिजड़ा है ना, औरत से ज़्यादा श्रृंगार करता है, ये भी अपने आप को मुसलमान बनने के लिए मुच्छे साफ, ऊंचा पजामा, है ना, पूरी कॉपी करने की कोशिश करते हैं। নমস্কার বন্ধুরা, আমার নাম ধ্রুবজ্যোতি সরকার। বন্ধুরা, ভিডিওটি শুরু করার আগে আমি বলতে চাই, এই ভিডিওটা কারোর ভাবাবেগে আঘাত করা বা হিংসা ছড়ানোর জন্য না। সঠিক তথ্য মানুষের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা মাত্র। প্রাক্তন মুসলিম সেলিম ওয়াস্তিক ওনার মতে মাদ্রাসা আসার পর ভয়ঙ্কর হয়েছে ইসলাম। এক্স মুসলিম সেলিম ওয়াস্তিক আরও বলেন, লাভ জিহাদ, জমি জিহাদ, আতঙ্কবাদ সব কিছুর শুরু হয়েছে মাদ্রাসা থেকে। শুনুন কি বলছেন এক্স মুসলিম सलीम वास्तिक। तो मदरसा के ऊपर बात आ जाए ना, तो सारी बात यही मदरसों से ही ख़तरे शुरू हुए हैं। असल में पहले इस्लाम इतना ख़तरनाक नहीं था, हालांकि था तो शुरू से ही ख़तरनाक, लेकिन ये मदरसे आने के बाद में बहुत ज़्यादा गंदा हो गया इस्लाम। मतलब ख़तरनाक से गंदा हो गया। वहाँ पे यौन शोषण शुरू हो गया। होता है कि कुरान को पढ़वाना, उसको याद कराना, ये मदरसों का काम है। उसके तर्जुमे याद कराना, वहाँ पे ये तो होता ही है, लेकिन अलग से भी मानसिकता घुसाते हैं। जैसे कि लव जिहाद भी वहीं से स्टार्ट होता है, वक़फ़ जिहाद भी वहीं से स्टार्ट होता है, ये आतंक भी वहीं से स्टार्ट होता है। अब हमारे इंडिया में तो ऐसे बहुत कम मदरसे रह गए, नहीं तो अगर 15 साल पहले जाओ तो मदरसों के अंदर से हथियार तक भी सप्लाई होते देखे मैंने अपनी आंखों से। ये चीज़ मुसलमान को खा रही है। ये मदरसा जो है ना, मुसलमान को दो तरीके से खा रहा है। एक तो उसको अशिक्षित बना रहा है मुसलमान को, एक उसके साथ शोषण कर रहा है। यानी कि वहाँ वहीं मौलवी वहीं होता है, वहीं बच्चे होते हैं, तो उन्हीं के साथ में शोषण होता है। और वो बच्चों को उस वक्त इतनी अकल तमीज़ नहीं होती कि हमारे साथ गलत हुआ या सही हुआ। न जाने कितने हज़ारों मुकदमे इस टाइप के दर्ज हैं, और हज़ारों की तादाद में क्या, लाखों की तादाद में ऐसे किस्से दबा दिए जाते हैं ताकि इस्लाम जो है बदनाम ना हो। कि यही मौलाना हमारे को इस्लाम के बारे में सिखाता है, यही हमारे को अल्लाह के बारे में बताता है, यही हमारे को जन्नत और दोजक के बारे में बताता है, और ये साला खुद नहीं डरता। ये खुद मदरसे में मस्जिद के अंदर गलत काम कर रहा है। इसको अल्लाह का डर नहीं है, और ये हमारे को अल्लाह से डराता है। ये मुसलमान को सोचना चाहिए। मुसलमानों को मदरसों ने बढ़ने ही नहीं दिया, दुनिया बढ़ती चली गई। आप देखोगे हिंदू, अदर धर्म के लोग अच्छे अच्छे ओहदों पे बैठे हैं, अच्छे अच्छे वैज्ञानिकों में हैं, इनका नाम है दुनिया के अंदर। मुसलमानों को कोई गिनती का एक आध अब्दुल कलाम मिल जाता है तो उसी को गाते फिरे जाते हैं बस। अदर धर्मों के लाखों लोग हैं, और इनको एक आध मिल जाता है तो बस उसी को ऐड बना लेते हैं, उसी को गाते फिरते हैं। इनको मदरसों ने ही आगे नहीं बढ़ने दिया, इनको कुरान के स्क्रिप्चर ने ही आगे नहीं बढ़ने दिया, इनको मौलाना जो होते हैं उन्होंने ही आगे नहीं बढ़ने दिया। वो कहते हैं ये दुनिया फ़ानी है, ये दुनिया वेस्ट है, ये दुनिया इम्तिहान के लिए है, ये दुनिया छोटी सी है, इसकी तैयारी मत करो, आखरत की तैयारी करो, वो असली दुनिया है। तो जब हमारे जहन में बचपन से ही मदरसे के अंदर ये बात घुसाई जाती है, तो हम लोग इस जीवन के बारे में सोचते ही नहीं। फिर हमें वैज्ञानिक बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ये तो सपना ही नहीं आता फिर, क्योंकि हमें पता चल गया कि ये दुनिया फ़ानी है। अब हमारे जहन में क्या आएगा? इस्लाम, अल्लाह, नमाज, रोज़ा, हज, ये चीज़ें हमारे दिमाग में आएंगी। ये हमारे को तरक्की नहीं दिला सकती। तरक्की लेने के लिए तो हमें स्कूल की शिक्षा चाहिए, उसके लिए तो हमें मना ही कर दिया कि भाई तुम यहाँ की तैयारी करो ही मत। मदरसा जो है जिहाद का एक हिस्सा है, इस्लाम को फैलाने का एक हिस्सा है। यहाँ से इस्लाम की सारी कार्यवाही होती हैं। ये हेड ऑफिस कह सकते हैं आप इसको, मदरसे को। यहीं से बच्चे को ट्रेंड किया जाता है, यहीं से उसको हाफजा, मौलवियत या इस्लाम की जानकारी दी जाती है। साथ में ये जिहाद बताया जाता है कि
एक दिन पूरी दुनिया के ऊपर इस्लाम को काबिज करना है, ये मुसलमान के ऊपर जिम्मा है। तो मदरसों के अंदर ये होता है, और इसीलिए मदरसे बनाए गए थे, इस्लाम को बढ़ाने के लिए। वहाँ नहीं होता है, वहाँ जब कुछ है ही नहीं है, वहाँ कुछ है ही नहीं है, लोग बाग वहाँ यकीन बना के बैठे हैं यहाँ कोई बाबा दफन है और ये जो है दुआएं कबूल हो जाती हैं यहाँ के। वहाँ कुछ भी नहीं होता है, वहाँ ठग बैठा हुआ होता है एक हमारे जैसा। मैं भी पहले ठग था, हर जगह ठग बैठे हुए हैं। लाओ कौन सी मज़ार पर लात मार के तोड़नी है, मैं तोड़ता हूँ, देख के उखड़वा लो। मेरा क्या उखड़वाओगे उस मज़ार से, उसमें देख के कितनी ताकत है कि वो मेरे को बुखार तक भी चढ़ा देगी क्या। मैं करके दिखाता हूँ किसी भी मज़ार पे, दुनिया किसी भी तरह की हो। हम तो जो यहाँ के मुसलमान हैं, पाकिस्तान के, अफ़गानिस्तान के, ये तो जबरन के मुसलमान बने बैठे हैं, ऊंचा पजामा पहन पहन के, है ना। तो ये फर्जी मुसलमान हैं। यहाँ के सब असली मुसलमान केवल सऊदी अरब का है, अरब कंट्री का है, और वो लोग, उनके खुद के भी बयान हैं कि हम लोग मुसलमान नहीं हैं। ना पाकिस्तान का कोई आदमी मुसलमान है, ना इंडिया का कोई आदमी मुसलमान है। ये प्रिंस के भी बयान आ चुके थे पहले अखबार के अंदर में। इससे पहले भी बहुत 20 बार ये आया है, अखबारों में भी आया है, बयान आए हैं अलग अलग। उन्होंने खुद कहा है कि ये लोग मुसलमान ही नहीं है, ये तो मुसलमान बनने का ढोंग करते हैं। ये वाकई में बहुत तगड़ा ढोंग करते हैं। ये इतने हिजड़े की तरह पूरे तैयार होते हैं, जैसे एक हिजड़ा है ना औरत से ज़्यादा श्रृंगार करता है। ये भी अपने आप को मुसलमान बनने के लिए मुच्छे साफ, ऊंचा पजामा, है ना, पूरी कॉपी करने की कोशिश करते हैं। বন্ধুরা, ভিডিওটি ভালো লাগলে দয়া করে লাইক শেয়ার করে দেবেন, আমাদের পেজটা ফলো করে নেবেন, আর আপনার মতামত কমেন্ট করে অবশ্যই জানান। ধন্যবাদ।